आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कोई भी बात अलग ही चल रही है पूरे सदन में और अचानक पुस्तक लहराने लगते हैं। आप उस पुस्तक को प्रस्तुत करने का अगर अनुमति मांग कर और फिर विस्तृत तरीके से उस पर एक अलग से चर्चा रखते, बात करते तो चल जाता। और मैं शुक्ला जी की बात से इसके कई पक्ष हो सकते हैं। जब युद्ध होता है उस वक्त किस तरह की परिस्थिति होती है और कैसे निर्णय लिए जाते हैं, हम ये यहाँ बैठकर नहीं तय कर सकते। और मुनीर नरवणे साहब ने बहुत स्पष्ट बयान बाद में भी दे दिए हैं और दूसरे और सेनाध्यक्षों के भी बयान आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा मुद्दा उठाए जिसमें सचमुच सरकार की, जैसे अमेरिका के साथ ट्रेड डील, ये सदन में उठनी चाहिए, क्यों नहीं? पर तरीका आप कह रहे हो देश भेज दिया, बिल्कुल तैयारी से आई। आप तो जितने लोगों ने अमेरिका से ट्रेड डील की या रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, क्या सबने अपना देश भेज दिया? क्या ये माना जा सकता है कि इस वक्त इससे बेहतर कोई परिस्थिति नहीं थी और अगर आज हम ये समझौता नहीं करते तो कोई दूसरा नुकसान हमें भुगतना पड़ता है? ऐसा होता है कूटनीति में। तो हमको 18% पे शायद मजबूरी में समझौता करना पड़ा और अगर सरकार की वहां पर उंगली दबी है तो आप उसको उठा सकते हो, लेकिन आप किस तरीके से उठाते हो ये महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको देश भेज दिया और इस तरह के अनर्गल प्रलापों के साथ उठाते हो, लेकिन अगर आप उसमें इंडस्ट्री का मुद्दा उठाते हो, आप मुद्दा उठाते हो कि इसमें टेक्सटाइल का क्या होगा, कृषि को लेकर लोगों में चिंताएं हैं और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें पहले लग रहा था कि टैक्स लगेगा ही नहीं और अब लग रहा है कि लगेगा। देखिए, क्योंकि अभी पूरी फाइनल डील तो हुई नहीं ना, इंतरिम समझौता उसको कहा ही गया है। और जो मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं उसी को रेखांकित करूंगा कि एक है ट्रेड डील जिसको लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है और एक है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो अमेरिका ने जारी किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में स्पष्ट था, केवल रूस से तेल खरीदने वाली बात को एम्फेसाइज किया और उन्होंने कहा कि हम रूस को इस युद्ध में आर्थिक रूप से पीछे करना चाहते हैं, वो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है और हम चाहते हैं कि वो जो ऑयल खरीद है भारत उससे ना करे और हम उसको मॉनिटर करेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से इसका मतलब है, हमें भी समझ में आता है कि दबाव किस तरह का है, कहाँ का है, क्या उसको लेकर हमने कोई समझौता किया, क्या हम पूरी तरीके से रूस से तेल खरीदने को लेकर सहमत हो गए हैं, नहीं हुए हैं। अभी उसके बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे विस्तार से जानकारियां आना बाकी है। उसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये जो बार बार चर्चा में 2-3 मुद्दे आ रहे हैं वो ये है कि आज हम $50 बिलियन का सामान अगर खरीद रहे हैं तो एकदम से 500 भी तो कैसे खरीदने लगेंगे, क्या खरीदने लगेंगे? क्या हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो सचमुच उतना गहरा और बड़ा हो जाएगा? आज समझौता अंतरिम स्तर पर हुआ है और वो भी 5 सालों में होना है। अगर ऐसा सब कुछ एग्जीक्यूट होता भी है तो 5 साल तो अभी पूरा कार्यकाल भी ट्रंप के पास नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब दुनिया की बन जाए कि ट्रंप हर किसी को अपनी रेसिप्रोकल टैरिफ की दादागिरी से धमकाने पर आतुर हों, ग्रीनलैंड को खरीदने पर आतुर हों, ईरान को लगातार वो धमका रहे हों, वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि हो सकता है सरकार के पास यही रास्ता था। लेकिन अगर सरकार बैकफुट पर कहीं भी दिखाई देती है तो विपक्ष के पास अधिकार है घेरने का, लेकिन घेरने का तरीका क्या हो? आप अगर सभापति के कक्ष में जाकर हंगामा कर रहे हैं, उसका जो वीडियो जारी होता है वो हमारा सिर शर्म से झुका देता है। और जो यहाँ पर पूरे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने लंबे समय तक संसद को कवर किया है, वो जो दृश्य देखे उन्होंने, और जब से टीवी पर संसद लाइव आई, हमने भी अपने स्कूल के और कॉलेज के दिनों से संसद को जब लाइव देखा तो कुछ दृश्य हमने देखे जिनसे हम विचलित हुए। लेकिन ये भी समझ में आया कि ये नीति और नियम बनाने का स्थान है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मरकज है, प्रतीक है। और वहां पर अगर बौद्धिक उत्कर्ष, बौद्धिक विमर्श नहीं दिखाई देगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रतिमान स्थापित नहीं हो रहा है, एक अच्छा प्रतीक नहीं गढ़ा जा रहा है। राहुल गांधी, मैं हर बार कह रहा हूं कि उनके पास बहुत सुनहरा मौका है अपनी अभी तक की राजनीतिक छवि को एक तरफ रखकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो उन मुद्दों को, उन आवाजों को मजबूती से उठाएं जो आवाजें कहीं ना कहीं नहीं उठ पा रही हैं, दबाई जा रही हैं, या चिंताएं हैं। लेकिन उन चिंताओं को उठाने के तरीके पर अगर वो जोर देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा प्रभावशाली नेता के रूप में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।